दोस्तों, आज के भौतिक घटना के एपिसोड में हम एक कैब ड्राइवर और उसमें बैठे पैसेंजर की वो घटना सुनेंगे जो कि उनके साथ घर लौटते हुए घटा था। तो चलिए बिना किसी देरी के इस डरावने घटना को नितिन अग्रवाल के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं, जिसके साथ ये घटना वास्तव में घटा था। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़े, आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस हर शाम 6 बजे आपके लिए लाते रहते हैं। ये घटना 2011 की है, जब हम हैदराबाद में कस्टमर केयर में काम करते थे, जहां शाम और रात की शिफ्ट के बाद हम रात के 2 या 3 बजे घर लौटते थे। यानी कि मैं और मेरा दोस्त, जिसको घर छोड़ने के बाद ही मैं घर जाता था। असल में मेरे दोस्त का घर शहर से दूर एक सुनसान इलाके में था और वहां तक पहुंचने के लिए एक लंबा संकरा रास्ता पार करना पड़ता था, जहां चारों तरफ धान के खेत थे और सड़क के किनारे ऊंचे ऊंचे पेड़, जो कि अंधेरा होते ही एकदम सुनसान हो जाता था। हालांकि ज्यादा रात होने के वजह से हमें अक्सर कंपनी का कैब ही घर से लाता था और वापस घर छोड़ने जाता था। पर वो जिस रास्ते से हमें घर छोड़ने जाता था, वहां कुछ दिनों से मेरे दोस्त को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। उसे इस रास्ते पर चलते हुए एक अजीब बेचैनी होने लगी थी। हालांकि वो आमतौर पर इन बातों पर यकीन नहीं करता था, पर कुछ दिनों से वो मुझे ये कह रहा था कि रात को ये रास्ता उसे कुछ ज्यादा ही डरावना लगता है। खास करके उस दिन के बाद से, जिस दिन उसे देर रात तक काम करना पड़ा था, जो कि दरअसल उस दिन की बात है जब मेरे दोस्त की शिफ्ट देर रात से शुरू हुई थी, जिसके वजह से वो ऑफिस में थोड़ा देर करके अपने बाइक से आया था। पर जब घर जाने की बारी आई, तब रात के तकरीबन 3 बज रहे थे, जब वो बाइक लेकर अकेले ही अपने घर की ओर निकल पड़ा। पर उसी बीच जब उसने मेन रोड से उतरकर अपने घर का रास्ता लिया, तब उसने एक पुराना टूटा फूटा घर देखा, जहां से एक औरत की रोने की आवाज आ रही थी, क्योंकि उस घर में कोई मारा गया था। पर वहां उस औरत और उस लाश के अलावा कोई नहीं था, जिसे देखकर मेरे दोस्त ने घबराकर बाइक का स्पीड तेज कर दिया और जल्दी से वहां से निकलने की कोशिश करने लगा। लेकिन वो कुछ दूर गया ही था कि तभी अचानक धान के खेतों के बीच से एक औरत सड़क के बीचों बीच आकर खड़ी हो गई और मेरे दोस्त को घूरने लगी। उस समय उस औरत के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, जैसे वो जिंदा ही ना हो। इसलिए मेरे दोस्त ने जब उसका चेहरा देखा तो डर के मारे उसके रोंगटे खड़े हो गए, और ऊपर से वो सुनसान रास्ता उसके डर को और भी बढ़ा रहा था। पर उसने जैसे तैसे अपना होश संभाला और वहां से तुरंत निकल गया। पर ऐसा करते हुए जब उसने उस औरत की तरफ देखा, तब उसके भावहीन चेहरे पर अचानक एक अजीब सी मुस्कान आ गई। इस घटना के बारे में उसने मुझे ठीक उसके अगले दिन ऑफिस में बताया था। वैसे तो शुरुआत में उसकी ये सब बातें मुझे बहुत ही बेतुके लगे, पर मेरे साथ भी कुछ ऐसा होगा ये मैंने नहीं सोचा था, और ना ही उस ड्राइवर ने जो उस वक्त मेरे साथ था। हालांकि इससे पहले हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन हमारा जो कैब ड्राइवर था वो अक्सर हमें घर छोड़ते वक्त ये कहता था कि उसे इस रास्ते पर रात में गाड़ी चलाने से डर लगता है। पर क्यों, ये उसे भी नहीं पता था। यानी कि वो ड्राइवर सिर्फ ऐसा महसूस करता था। खैर, उसी रात जब मेरे दोस्त ने मुझे उन घटनाओं के बारे में बताया था, हमारे साथ भी वैसा ही हुआ। दरअसल उस दौरान मैं रात को अपने दोस्त को घर छोड़कर अपने घर की ओर ही बढ़ रहा था। उस समय उस कैब में मेरे अलावा सिर्फ वो ड्राइवर ही था, जो कि उस घने अंधेरे में धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ा रहा था, क्योंकि रास्ता कच्चा होने के वजह से उस रास्ते में जगह जगह बहुत से गड्ढे थे। पर हम आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी अचानक धान के खेतों के बीच से एक औरत
सड़क के बीचों बीच आकर ठीक गाड़ी के सामने आकर खड़ी हो गई। इसलिए जब ड्राइवर ने जोर से ब्रेक लगाया तब मैंने देखा कि सफेद साड़ी में एक औरत हमारे सामने खड़ी है, जिसके बाल उलझे हुए थे और उसके एक हाथ में उसके कपड़े का एक हिस्सा लटका हुआ था और दूसरे हाथ से वो अपने बालों को मरोड़ रही थी। उस सुनसान रास्ते में ऐसे दृश्य को देखकर हम दोनों बहुत ही ज्यादा डर गए थे, खास करके उस मुस्कान को देखकर जो उस औरत के चेहरे पर था। हालांकि ड्राइवर ने उसे सामने से हटाने के लिए गाड़ी का हॉर्न भी मारा, पर कई बार ऐसा करने के बाद भी वो औरत तस से मस नहीं हुई। उल्टा वो औरत अचानक से हमारे तरफ आने लगी। इसलिए ड्राइवर ने डर के मारे तेजी से गाड़ी को रिवर्स लेना शुरू किया, पर पीछे एक बड़ा गड्ढा देखकर जैसे उसने ब्रेक लगाया वैसे ही न जाने वो औरत सामने से कहां गायब हो गई, पर कहां ये हमें नहीं पता था। इसलिए हम गाड़ी के अंदर से ही कुछ मिनटों तक यहाँ वहां देखते रहे, लेकिन वहां कुछ नहीं था। इसलिए वहां ज्यादा रुकना ठीक ना समझकर हम जल्दी से वहां से निकल गए। हालांकि उस रात तो हमारे साथ कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद से हम जब भी उस रास्ते से गुजरते थे हम उस पल को याद करके अक्सर सहम जाते थे और भगवान से दुआ करते थे कि वो औरत दोबारा हमें ना दिखे। जबकि वह दूसरे तरफ उस रास्ते से गुजरने का डर का एहसास कभी खत्म नहीं हुआ। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि नितिन अग्रवाल के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।